अभी मॉर्निंग से जब से चुनाव शुरू हुआ है तो वोटिंग की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन इलाकों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी है, अभी काफ़ी धीमी है। जो पहले 3-4 घंटों में वोटिंग होनी चाहिए उससे आधे से भी कम वोटिंग हुई है। जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिकाओं में भी कमोबेश यही परिस्थिति है। देखा यह गया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पोलिंग के प्रति लोगों में निरस्ता हमेशा से देखी गई है। काफ़ी लो वोटिंग होती है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के कंपैरिजन में, और आज के दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज और गिरेगा, जिसकी वजह से जो पार्टी कार्यकर्ता उनको और मेहनत करनी पड़ रही है वोटर्स को बाहर लाने के लिए। और इस वजह से देखा जा रहा है कि बीजेपी इसमें भी थोड़ा एज पे दिख रही है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी फोर्स है यहाँ कार्यकर्ताओं की, एक संगठित नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब होती है। जो परसेंटेज भी होता है वोटिंग का उसमें वो एज पे दिखती है। और अब वोटिंग के बाद गुजरात में कौन सा नया रिकॉर्ड बनने वाला है, बीजेपी को गुजरात में कितना वोट मिलने वाला है, इसका अंदाजा आप ग्राउंड रिपोर्ट से लगाइए। भाजपा का काम अच्छा है। एक तो रानी में हमारे जो म्यूनसिपालिटी वाले काम भी बढ़िया किया है, इसलिए वोट करना जरूरी था। जहाँ जहाँ है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जगह, हर जगह हो रहा है। रोड्स बहुत ब्लॉक हो रही है, वो इन अ वे लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट शुड बी मोर थॉटफुल, स्टेप बाय स्टेप अगर उसको करें, प्लान आउट करके। ओवरऑल दे आर डूइंग गुड, बट थोड़ा और प्लानिंग हो तो इट विल बी बेटर। गाड़ियाँ तो सबकी चलने वाली है ना, मेरी भी चलेगी, कोई और बंदा होगा तो उसकी भी गाड़ी चलने वाली है। तो रिलीजन बेस पे आप करोगे अगर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैंने एक्स रिलीजन में हूँ और मैंने वोट दिया तो वाई रिलीजन वाला उस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता। नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, किसी को कुछ भी है नहीं। गुजरात के सेमीफाइनल में टेस्ट सिर्फ बीजेपी का नहीं हो रहा, इस चुनाव में टेस्ट आपका भी होना है। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 13% से अधिक वोट हासिल हुए थे। इसी बूते आप राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। आपको गुजरात में एंट्री सूरत के रास्ते मिली थी। सूरत महानगर पालिका में कुल 120 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने 93 सीटें जीती थी। आपको 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन आपके 10 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पास 17 नेता ही बचे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन लोकल बॉडीज चुनावों को एक तरह से उन चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, और इसी वजह से जो पूरे प्रचार में हमने देखा, शुरू तो हुआ था विकास के मुद्दे पर, लेकिन चुनाव आते आते, वोटिंग का दिन आते आते, लास्ट 3-4 दिनों में जो पूरा का पूरा प्रचार है वो वापस पोलराइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसी से पता चलता है कि ये चुनाव सभी पार्टीज़ के लिए कितना क्रूशल था। बीजेपी के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि 31 साल से ये पार्टी गुजरात पे शासन कर रही है और पिछले चुनावों में अपने पीक पे पहुंच चुकी है। इसलिए वो टेस्ट करना चाहती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस प्रकार की स्टैंडिंग रहेगी या क्या तैयारी उसे करने की ज़रूरत है। साथ ही कांग्रेस को पहली बार एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि जो उसका खोया हुआ माइनॉरिटी वोट है वो उसकी तरफ वापस आने की एक उम्मीद उसमें जगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री ने इस चुनाव को और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना दिया। आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा था कि वो एक दूसरे विकल्प के तौर पर गुजरात में उभर रही है, तो क्या वो सच में वो स्थान हासिल कर पाएगी या नहीं, ये पता चलेगा इन चुनाव के परिणामों के बाद। 2026 की वोटिंग से 24 घंटे पहले इस बार आपके लिए गुजरात में फतवा निकाले गए थे। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, जामनगर में आपको वोट देने के लिए मुस्लिम इलाकों में पोस्टर चिपकाए गए थे। भाईजान को बुलडोजर का डर दिखाया गया था। हमारी सरकार आम आदमी पार्टी, જ્યારે हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनसे इंशाअल्लाह, तो कोई भी मस्जिद, दरगाह रोड पर टूट से नहीं,
अरे कोई भी दम्बे नमाज रोड पर पड़ते अरे कोई रोड से नहीं इंशाअल्लाह कोई भी ताकत नहीं कि आपन ने कोई वो हक कोई छीन नहीं सके। आम आदमी पार्टी जब सत्ता पे आवे उन्हें जो मस्जिदों पे प्रहार हो रहे है, दरगाह पे जो तोड़फोड़ हो रही है, तो वो आएगी तो दरगाहों का मस्जिदों का जो मसले होते हैं वो भी सॉल्व करेगी सत्ता पे आएगी तो। पिछले 5 साल में काफी कुछ बदल गया। आप दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी है। पंजाब, दिल्ली समेत आपके 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत से पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे में सूरत में क्या आप अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रख पाएगी? क्या फतवा वाला काम करेगा? इशू क्या अच्छी जो चुनने अच्छे कैंडिडेट चुन कर जो हमारे वार्ड में काम कर सके उसके लिए हम आए हैं। मुस्लिमों के नहीं, जनता के मुद्दे का। हमारे एरिया में जो भाई ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, वाटर लाइन की प्रॉब्लम है, वाटर ख़राब आ रहा है, रोड रास्ते अमुक जगह ख़राब है, उसको सुधारना है, उसके लिए वो हमारे मुद्दे हैं। ऐसा लग रहा है प्रचार शायद ज़्यादा हुआ होगा, वरना हर वक्त तो इतनी भीड़ हमने नहीं देखी है। ये फर्स्ट टाइम है जो आज हम इतनी ज़्यादा लाइन देख रहे हैं, तो थोड़ा हम भी शॉक्ड है कि ये अच्छी चीज़ है कि पब्लिक आ रही है, वोट दे रही है। कांग्रेस आएगी ऐसा है भरोसा। दूसरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो पड़ेगा, पर कांग्रेस आएगी तब ज़्यादा हमें बदलाव देखने मिलेंगे, जैसे पहले हुआ करता था उस टाइप के बदलाव आएंगे। गुजरात में निकाय चुनावों के बीच आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक हो गया। आपने इसका ठीकरा भी बीजेपी के सिर ही फोड़ दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है।